और आज इस रीडिंग की शुरुआत हो रही है इन दो खूबसूरत कार्ड से। और आज की रीडिंग से जो जुड़ेगा उसे भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उन्हीं की कृपा से रीडिंग हो रही है। सबको रीडिंग मिलेगी नहीं, कुछ ही लोगों को मिलेगी। और जिन लोगों को रीडिंग मिल रही है ना, सबसे पहली बात तो उनकी ज़िंदगी में ऑर्डर रिटर्न हो रहा है। ऑर्डर विल रिटर्न, इसका मतलब ये है कि जो कैओस चल रहा था ज़िंदगी में वो मिटेगा और जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए स्टेबल, वो आपकी स्टेबिलिटी लौटेगी। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में इन जनरल किसी और एस्पेक्ट में भी हो सकता है, इतने ज़्यादा उथल पुथल से गुजर रहे हो ना कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल कब होगी आपको समझ में नहीं आ रहा। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू। सर्कस बन गया है जीवन। ऑर्डर विल रिटर्न। महादेव और श्री कृष्ण की जो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है ना, मुझे वो ये दिखाई दे रही हैं कि उनका सुदर्शन चक्र अब आपके जीवन पे चलने वाला है। मुसीबतें कटेंगी, मिटेंगी। आपके लिए मैं एक सुंदर समय आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपकी ज़िंदगी से वो सब प्रॉब्लम हटाते हुए दिख रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो समवेयर आई सी द chaos गेटिंग रिमूव्ड। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। छोटी मोटी रीडिंग नहीं है और ना ही छोटा मोटा ये कार्ड है। गोपाल की आपको ब्लेसिंग मिल रही है, लूट लो, ले लो, ओके, अपने आप को एम्ब्रेस कर लो। दूसरा कार्ड आ रहा है हमारे संकट मोचन श्री हनुमान जी का। हनुमान जी कह रहे हैं यहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो यहाँ पे ब्लेसिंग हनुमान जी की मिलती है ना हमें व्यू, जब भी हनुमान जी का कार्ड हमारे किसी भी रीडिंग में अपेयर होता है या कभी भी आपको दिख जाए तो देखिए वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में क्यों ना हो, आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हो। आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ें डॉज कर रहे हो आप। ये तो समझ में आता है कि हमारे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आ रही क्यों हमें फील होती हैं, पर जिन जिन से आपको हनुमान जी बचा ले जा रहे हैं ना, वो नहीं पता आपको भी। बहुत सुंदर कार्ड है। अगेन जिनको रीडिंग मिल रही है उन्हीं के लिए ब्लेसिंग्स हैं। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करना। लव रीडिंग रिलेशनशिप रीडिंग को शुरू कर रही हूँ और इस रीडिंग को लाइक करके आप इन दोनों की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करोगे हमारे महाप्रभुओं की, और उसी के साथ साथ आप इस रीडिंग से रेजोनेट भी करोगे। रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी। उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का जिनके लिए भी रीडिंग दे रहे हो नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। ओके, स्टार्ट कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक। कोई भी देखो, किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में देखो, जो पता चलेगा सब बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, पूरी सच्चाई आपको बताऊंगी। कर रही हूँ स्टार्ट। अवेकनिंग आए है, सुंदर सुंदर कार्ड आपके व्यक्ति के आ रहे हैं। चलो बताती हूँ अभी क्या होगा। ओके, देखो हैंगमैन का कार्ड जानते हो ना क्या होता है, राइट? उल्टा पटका है वह इंसान। ओके, बिल्कुल उसका कुछ और छोर नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो ऐसी स्थिति में है जहाँ पे ना वो सीधा है, ना वो उल्टा है, ना वो खुश हो सकता है, ना वो दुखी हो सकता है, बस बीच में अटका हुआ है। ओके, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना लाइफ में तो बहुत सारी अवेकनिंग लेके भी आती है, क्योंकि उस लटकी हुई सिचुएशन में ना आप बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हो। आपका व्यक्ति भी बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस समय कुछ और तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। उस वक्त जो डिवाइन का मैसेज आ रहा है वो लेने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। अपने आप सोचते हो, इनर वॉइस की सुनते हो। आपका व्यक्ति उसी स्थिति में है फिलहाल, लटका है। अब करे क्या? सोच रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं इसको। ओके, वन कार्ड लीड्स टू अदर। आपके व्यक्ति की इस कार्ड की एनर्जी उसके लाइफ में, उसके जीवन में इस रिलेशनशिप को सेकंड थॉट देने के बारे में भी, ऐसी स्थिति आने के बारे में भी दिखा रही है। आपका व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है। मैं आपको सच बताऊं, अधिकतर समय उसका इस वक्त आपके बारे में और आपके रिश्ते के बारे में सोचने में ही मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति ने रिसेंटली कुछ विश किया है, आंख बंद करके एक छोटी सी प्रेयर करके कुछ विश मांगी है। ये अभी भी इस रिश्ते के रिज्यूम होने को लेके होपफुल हैं। हाँ, ये एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो उनको होपफुल रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, ये सही बात है आपकी, लेकिन ये फिर भी होपफुल हैं। अभी सारे के सारे जो सिरे हैं वो नहीं छूटे हैं। आपके पार्टनर कहीं पे जाके, या तो किसी मंदिर में, किसी वर्शिप की डिफरेंट प्लेस पे, इन्होंने एक विश किया है, छोटी सी प्रेयर बोली है। ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, मिरेकलसली वापस चाहते हैं। आ जाओ आप लौट के। बहुत कमी खल रही है इस पर्सन को आपकी। विश किया इन्होंने, कुछ होप दिखाई दे रही है इन्हें कि शायद ये चीज़ रिज्यूम
हो जाएंगी। आपके व्यक्ति पिछला कुछ कड़वाहट, कोई जहर, आपके लिए जजमेंट्स जो कि इन्होंने बहुत बनाए हैं, जितना इस व्यक्ति ने आपको जज किया है ना, इतना तो इसने किसी इंसान को पूरी ज़िंदगी जज नहीं किया, और ना ही इतना आपको किसी ने जज किया है जितना इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप के दौरान आपको कर दिया। ये आपके अगेंस्ट जो भी जजमेंट्स हैं, जिस भी तरह की नेगेटिविटी है, उस सबको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी है, काम जारी है, कार्य चल रहा है, अपने मन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कुछ सच्चाइयों का पता चला है जिसकी वजह से भी ये अपने उन नेगेटिव थॉट्स को आपके लिए रिलीज कर पा रहे हैं। इस कार्ड की आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इस रिश्ते में इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो कि इस रिश्ते से आपने खुद की एग्जिस्टेंस को जोड़ लिया है। नहीं, आप इस रिश्ते की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते, ये रिश्ता आपकी वजह से एग्जिस्ट करता है। ये क्यों भूल जाते हो? आप तो फर्क ही भूल गए हो, कौन बाप है कौन बेटा है भूल गए हो। आप हो इस रिश्ते के रचयिता, ये रिश्ता आपको नहीं चलाता, आप इस रिश्ते को चला रहे हो। लेकिन आपने सारी पावर इस रिलेशनशिप को दे दी, अपने व्यक्ति के हाथ में दे दी है, राइट? आपको पास्ट के जितने भी कंट्रोल्स हैं जिस व्यक्ति आपको चलाता आया है, या आपने जिस भी बंधन से अपने आप को बांध रखा है, जिस भी बिलीफ सिस्टम से अपने आप को बांध रखा है, उससे आपको रिलीज होने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखना, रिश्ता आपसे है, आप रिश्ते से नहीं हो। इस दुनिया में से कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से आप चल रहे हो, आपसे सारे रिश्ते चल रहे हैं, आप हो करता यहाँ पे, ठीक है? इस बात को याद रखना। ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। आपके व्यक्ति के इल्यूजन टूट रहे हैं व्यूअर, इल्यूजन। इन्होंने जो जो चीज़ें भी सोची थी ना इस कनेक्शन में, जो भी ये प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ इस रिश्ते को जी रहे थे, ये ऐसा है वैसा है, इल्यूजन में जो थे, जो ओवर कॉन्फिडेंस का बबल में ये जीते थे। ओके, मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, और आप कुछ भी नहीं हो सकता है व्यक्ति आपको ताने देता हो, कुछ बातें बोलता हो ऐसी कि तुम तो ऐसी दिखती हो, तुम तो ऐसे दिखते हो, मैंने तुम पे एहसान किया तुम्हारे साथ कनेक्शन करके। सबके लिए नहीं, जिस रेजोनेट हो तो ही लेना। वो जो इल्यूजन है ना इनका, जो इनको जो ये लगता था कि इस रिश्ते में आप इन पर डिपेंडेंट हो, ये आप पे नहीं, वो इल्यूजन टूट रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपसे दूर जाके रियलाइज़ किया है कि आप भी इनकी जड़ी बूटी हो, संजीवनी बूटी हो आप इनकी। तब नहीं रियलाइज़ किया, तब तो अहंकार से भरपूर ये इंसान, जैसे होता है ना कि तुम पे मैंने एहसान किया है, मुझे तो बहुत मिल जाते, इस तरह का या तो बोलना या फिर इस तरह का बिहेवियर रखना कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो जाए कि व्यक्ति ऐसा सोचता है, अगर उन्हें डायरेक्टली अपने मुंह से ना भी कहा हो। ओके, पर मुझे वो इल्यूजन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आई कैन सी दैट। आपका पार्टनर एक ब्रिलियंट टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है, समबडी हु हैज़ ऑल काइंड ऑफ टैलेंट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, लोगों में पॉपुलर होना, फ्रेंड्स में पॉपुलर होना, अच्छे से ड्रेसअप करना, खुद को अच्छा दिखाना, लोगों के सामने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करना, वाक पटुता होना, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना, बुद्ध इनका बहुत स्ट्रांग दिखता है, शुक्र इनका स्ट्रांग दिखता है। लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर्स, यानी कि जब इनको रियली एक मीनिंगफुल रिश्ते में कुछ व्यक्त करने की ये बारी आती है, जैसे कि आपके साथ, तो ये व्यक्ति नहीं कर पाता। दिस व्यक्ति कैन लुक वेरी वेरी गोल्डन, ब्राइट, चमकीला फ्रॉम आउटसाइड, पर इनसाइड एक बैलेंस की कमी है, और वो साइड इनकी आपने ही देखी है, आप ही जानते हो, आप जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ओके, हंसी आती है आपको जब लोग ये बोले कि इंसान परफेक्ट है, आपको पता है कितने इम्परफेक्शंस हैं इनके अंदर, ठीक है? आपका व्यक्ति फ्यूचर प्लान कर रहा है भी और आपके साथ। देखो, एम्प्रेस का कार्ड है, आपको भूल जाना तो संभव ही नहीं है इनके लिए, ठीक है? मुझे तो इनफैक्ट यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति एक्शन लेने के लिए भी ललायत है इस वक्त, उसको एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बहाने से आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोच के आना पड़ेगा। ओके, आपका व्यक्ति वैसे भी कैलकुलेट करके अपने मूव चलने वाला इंसान है, जीवन को चेस की तरह खेलते हैं ये। कहीं मेरी हार ना हो जाए, कहीं मैं गलत मूव ना कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एम्बैरसमेंट हो जाए, कहीं वो ये ना सोच ले, कहीं वो मेरी कमज़ोरी ना सोच ले। 56 तरह की बातें तो ये पहले ही सोच लेते हैं। तो समवेयर ये एक्शन लेना चाहते हैं भविष्य में, ये प्लान इनका है,
लेकिन कैसे लेंगे ये इन्हें अभी नहीं पता है, ये इसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ये अपने एम्बैरसमेंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये मुझे एम्बैरसिंग ना फील हो जब मैं उसके पास जाऊँ। हो सकता है आपके लिए ये बातें तवज्जो ना रखती हूँ, आपके लिए अगर रियलाइज़ कर लिया है तो जाके माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप तो इस रिश्ते में फिर झुकते ही आए हो। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। इनको अपना गुरूर भी कायम रखना है और इनको ये चीज़ों को ठीक भी करना है। क्या करें कि एम्बैरसमेंट ना हो, क्या करें कि आप ऐसे ऐसे जज ना करो इनको कि आ गए, अच्छा बैठो, क्या क्यों आए हो। समवेयर चाहते हैं कि फुल प्रूफ हो उनका प्लान रियूनियन का। ओके, आपके व्यक्ति किसी मेडिटेशन में भाग ले रहे हैं, या जो इनकी भागम भाग वाली ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन लाया है, यानी कि भाग नहीं रहे हैं अभी एम्बिशंस के पीछे, चीज़ों के पीछे। इनको ये पता है कि इन्हें स्लो डाउन होना है, थोड़ा स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर। मे बी फॉर द सेक ऑफ यू, फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज़ रियली कंटेम्पलेटिंग और सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मेंटली एग्जॉस्ट इस दूरी ने आपको किया है, उतना मेंटल एग्जॉशन एंड बर्नआउट आपका व्यक्ति भी महसूस कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए आपका पर्सन खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म विजन है उनका इस कनेक्शन के लिए। आप यहाँ सोचे बैठे हो कि व्यक्ति तो अब मुझे बात नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन इनका एक लॉन्ग टर्म विजन है इस रिलेशनशिप को लेके। नेक्स्ट क्या करना है, दिस पर्सन इज डिसाइडिंग दैट। आपका व्यक्ति एक मेजर डिसीजन के मिड में है, अमिड्स अ मेजर डिसीजन आपका व्यक्ति जो लेगा अभी, एंड समवेयर इस रिश्ते को लेकर इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, हाउ विल इट पैन आउट, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। ओके, कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ये इस कनेक्शन के लिए व्यूअर। आपके पार्टनर कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे इस बार। आपके पार्टनर का जो इस बार तरीका होगा ना, वो कुछ और होगा, कोई और चॉइस करेंगे, ये कुछ और चूज करेंगे। ये अपने कंटेम्प्रेरी तरीके से आपको मनाने के लिए इस बार नहीं आएंगे, समथिंग डिफरेंट एंड क्रिएटिव। अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आपको लग सकता है कि अरे इसमें तो ये बदलाव आ गया, अरे ये तो बदल गया, अरे ये तो बदल गई, अरे इसमें तो मुझे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपका व्यक्ति कोशिश करेगा। मैंने आपको राशियाँ तो बताई नहीं हैं, अभी आप लिख दो ये कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको राशियाँ नहीं बताई। तो देखो राशियाँ सुनो, राशियाँ सुनो। सिंह राशि यानी कि लियो राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, जेमिनाई मिथुन राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, कुंभ एक्वेरियस, कैंसर कर्क। ये राशियाँ मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अब तक बहुत केयरलेस और रेकलेस रहे इस कनेक्शन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे वो बदलाव वातावरण में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये उस रेकलेसनेस को कम करने की कोशिश करेंगे। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या चीज़ें हर्ट की हैं, क्या क्या चीज़ें इस कनेक्शन को खा गई, कंज्यूम कर गई, कैसे इसे इतना सुंदर रिश्ता ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ओके, आपके व्यक्ति कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपका व्यक्ति कुछ जगह भी चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये दिस पर्सन इज मूविंग हाउसेस, एक रेंटल कोई जगह है उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, या फिर दिस पर्सन इज मूविंग डिफरेंट सिटीज, समथिंग सम चेंजेस हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मे बी अ जॉब चेंज इज कमिंग, समथिंग इज हैपनिंग, सम चेंजेस कमिंग इन दिस पर्सन's लाइफ। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुट हिज और हर लाइफ टुगेदर, कुछ अच्छे चेंजेस करना चाहते हैं, और जिस तरह से ये अभी एक्सपीरियंस करें ना ज़िंदगी को, उससे बदलाव चाहते हैं। डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत टाइम इन्होंने आपके साथ जिया है, सबसे खूबसूरत टाइम इन्होंने आपके साथ जिया। दिस पर्सन वांट्स टू कम रियली क्लोज टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू एंड दिस चैलेंजिंग टाइम्स। आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पास ये कार्ड इस तरह के आ रहे हैं, एंड आई कैन फील दैट एनर्जी कि आपका पार्टनर रियली चाहता है इस बार कि चीज़ें सुधरें। ओके, ये रियली में चाहते हैं कि ये इन चैलेंजिंग टाइम्स का अंत हो। लाइफ हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग ऑफ लेट फॉर यू एंड फॉर दिस पर्सन बोथ। इन्हें ऐसे रियलाइजेशंस हुए हैं जो कि इनको ये समझा रहे हैं कि
इस डिप्रेसिव स्टेट से मुझे बाहर आना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से, आपके व्यक्ति में से कोई भी अगर किसी हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रहा है तो वो भी ठीक होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं, आपके लिए भी दिखते हैं। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से डील कर रहे हो तो आपके लिए मुझे बेहतर समय आता हुआ नज़र आता है। मुझे किसी का कोई लोन उतरता हुआ, कर्जा उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो। गाइस, कुछ मूवमेंट के कार्ड्स डेफिनेटली हैं, रिलोकेशन के, यहाँ से वहाँ जाने के, जॉब चेंज करने के। ये मुझे आपके व्यक्ति के लिए बहुत एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कितना प्लानिंग आपके पर्सन की चल रही है इन द बैकग्राउंड, और हम वो नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो वो, क्योंकि आप इनसे शायद कनेक्शन में नहीं हो, कॉन्टैक्ट में नहीं, या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है लेकिन फिर भी बातचीत नहीं कर रहे हैं उतनी ज़्यादा। ओके, बट जैसा कि मैंने आपसे बोला, कान्हा का सुदर्शन चक्र अब चल गया है, आपकी प्रॉब्लम तो वैसे भी क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारे मिथ खत्म हो जाएंगे। ओके, समवेयर आई कैन सी दैट, I can see you and your partner and this relationship coming out of a bubble. I see a major shift coming. ओके, कुछ लोगों के लिए इस मंथ के एंड तक भी ये सब बदलाव आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जितने भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। श्री राधे, हर हर महादेव।